नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 4, जो कि दिया गया है। दी गई परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में दर्शाइए। जैसा कि परिमेय संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं और जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है वो संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इनके जो दशमलव प्रसार है सब अशांत आवर्ती है, इसमें जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें पॉइंट के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिसमें पॉइंट के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उसमें दशमलव प्रसार अशांत होता है। जैसे कि 3 प्रश्न में दशमलव प्रसार अशांत है पर संख्याओं की आवर्ती हो रही है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है चारों। इनको p बटा q के रूप में लिखा जाएगा, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा। पहला सवाल है 0.3 जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ऐसी संख्याओं को p बटा q के रूप में आसानी से दर्शा सकते हैं। ये हो जाएगा सीधा 3/10। पॉइंट हटा दिया जाएगा, इस 0.3 में से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो एक अंक है। तो एक अंक वाला 0, तो एक अंक 1 0 होता है 10 में। यदि पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो नीचे आ जाते 100। यदि पॉइंट के बाद 3 अंक होते तो नीचे आते 1000। इस प्रकार से सीधी तरह से p बटा q के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। तो 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, जो इसका p बटा q रूप हो गया। दूसरे सवाल में है 0.7 और इस 7 के ऊपर बार लगी हुई है। तो इस जिस अंक के ऊपर बार लगी है, जिस संख्या के ऊपर बार लगी है उस संख्या की इसमें पुनरावृत्ति होती है। 7 के ऊपर बार है तो इस 7 की इसमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 7 को बार बार लिखा जाता है। ऐसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इस संख्या को मानेंगे x। मान लेते हैं ये संख्या x बराबर 0.777 इस प्रकार से जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उनको बार बार लिखो। ये होगा समीकरण नंबर 1। फिर जितने अंकों पे बार लगाए उतने जीरो वाली संख्या, जैसे एक अंक पे बार लगा तो 10 से गुणा करना है। 2 अंकों पे बार है तो 100 से करेंगे, 3 अंकों पे बार है तो 1000 से करेंगे। इस प्रकार से इस समीकरण 1 को दोनों और 10 से गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, और इस वाली संख्या को 10 से गुणा करेंगे। 10 में 1 0 है तो पॉइंट को एक अंक पीछे खिसका देंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये संख्या बन जाएगी 7.777 और ये बनेगा समीकरण 2। फिर करेंगे समीकरण 2 में से 1 को माइनस, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो बाएं पक्ष में देखिए x और यहाँ है 10x, तो 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x बराबर दाईं ओर 7.777 और 0.777 इस प्रकार से माइनस करना है। तो देखते कैसे माइनस करते हैं। 7.777 आगे से आगे है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे। दूसरी वाली जो संख्या ये घटानी है, इसमें से आगे 0 है और पीछे है वापिस 7 ये आगे से आगे 7 है इसमें। तो पॉइंट के बाद ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और पॉइंट के बाद ये सब 0 बन रहे हैं और ये आ जाएगा 7 में से 0 तो 7। तो पॉइंट के बाद 0 बन रहे हैं तो ये चीज़ें तो हट जाएगी और रहेगा अपने पास खाली ये 7। तो 9x बराबर 7। x और 9 का हो रहा है गुणनफल, तो 9 का पक्षांतरण कर देंगे तो 7 के भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 7/9। तो ये p बटा q हो गया। तो 0.7 बार बराबर होता है 7/9। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा दिया गया है 1.27 और 27 के ऊपर बार है, तो इसमें जो पुनरावृत्ति हो रही है वो 27 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको बार बार लिखा जाएगा। मान लेते हैं x बराबर ये 1.2727 डैश 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 डैश, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण बनाने के लिए दोनों और इसमें 100 से गुणा किया जाएगा। यहाँ एक अंक के ऊपर बार था तो 10 से गुणा किया, या 2 अंकों के ऊपर बार लगी हुई है तो दोनों और करेंगे 100 से गुणा। तो ये तो हो जाएगा 100x और इसमें 2 0 है तो पॉइंट 2 अंक पीछे खिसकाएंगे तो पॉइंट 27 के इस तरफ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आगे तो 127 और पॉइंट 27
दो सात डैश 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 समीकरण नंबर 2। जो अगला पद है वो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ 100x में से 1x को घटा देंगे तो हो जाएगा 99x। और दाईं ओर देखते हैं 127.2727 में से घटाना 1.2727, तो इसको कैसे घटाएंगे देखते हैं। यहाँ साइड में ये दाएं पक्ष वाली संख्या है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 और उसके पीछे है 2727 और ये आगे से आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 में से 1 गए 6 2 1 126 हो जाएंगे ये। और यहाँ जो पॉइंट के बाद 2 में से 2 गया 0 7 में से 7, ये सब क्या बन रहे हैं? 0 बन रहा है। तो ये वाली चीज़ तो हम हटा ही देंगे, तो आ जाएगा 126। फिर x बराबर हो जाएगा 99 का पक्षांतरण कर देंगे, जैसा कि इसमें किया था 9 नीचे आ जाएगा, तो इसमें भी ये 99 126 के नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सरल कर देते हैं, दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग दे देते हैं बराबर 126 में जाएगा 42 बार और 99 में जाएगा 33 बार। 3 के पारे में 126 12 आ गए 4 बार और 6 आ गया 2 बार। इसी प्रकार से 99 9 बार 3 बार और ये 9 3 बार, तो ये हो गया P बटा Q। 42 बटा 33 हो गया। इसको आगे और सरल कर सकते हैं, वैसे दोनों में किसका भाग जाएगा तो वापस 3 का भाग जा रहा है, तो 42 में 3 का 14 बार और 33 में 11 बार, तो 14 बटा 11 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी किसी का ही भाग नहीं जा रहा है इन दोनों में। 14 बटा 11 इस संख्या 1.27 बार का P बटा Q रूप होगा। अगला उदाहरण लेते हैं। सवाल है चौथा 1.235 और 3 5 के ऊपर बार है, इसको देखते हैं। एक 1.235 और इस 35 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसी की पुनरावृत्ति 3 5 3 5 इसी की पुनरावृत्ति होगी। मान लेते हैं x बराबर है 1.235 3 5, ये बन जाएगा समीकरण 1। दोनों और गुणा किया जाएगा 100 से, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर ही बार लगी हुई है, तो 100 से गुणा कर देंगे दोनों और 100x हो जाएगा ये तो। और 100 से गुणा करें 2 0 है, तो 2 अंक पीछे किसका देंगे पॉइंट को, पॉइंट ये आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 123 पॉइंट के आगे, और पीछे होंगे ये 5 3 5 3 5 और आगे से आगे और भी 3 5 जितने लिखो उतने लिख सकते हैं। फिर अगला जो पद है वो है 2 में से एक समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बराबर दाएं पक्ष में घटाते हैं 123.53535, इसमें से घटाना 1.23535 और ये आगे से आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं। 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, ये पीछे पीछे सब 0 ही बन रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें तो हटा देंगे 0 0 वाली। और यहाँ 3 में से 1 गया 2, ये 2 और 1, तो आ जाएगा 122.3 या 99x बराबर 1223 बटा 10 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे आ जाएगा 10, जैसा कि इस पहले वाले सवाल में किया था। फिर 99 का पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर 1223 बटा 10 और इस 99 का क्या हो जाएगा गुणा, 99 भाग में आ जाएगा, तो इस संख्या बन जाएगी 1223 बटा 990, ये हो गया P बटा Q रूप। तो इस प्रकार से जो परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार इस प्रकार से लिखा है कि अशांत और आवर्ती के रूप में लिखा है, तो इस प्रकार से इनको P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।